Hello everyone, welcome back to our channel. Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है विनाहिल। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट टफेस्ट मेडिकल प्रोसेस फॉर वुमेन इन आर्मी और इनके चैनल का नेम है फेस्टिफाइड। आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों, देश की सशक्त सेना बल में जाने के लिए जोश और जज्बे के साथ साथ फिटनेस काफी अहम महत्व होता है। यहाँ शामिल होने के लिए शरीर के हर एक उर्जे पुर्जे का बकायदा मेडिकल टेस्ट होता है, वो भी कपड़े उतार कर। ऐसे में महिलाओं के मेडिकल टेस्ट को लेकर कई सारे सवाल लोगों के जहन में उठते हैं कि क्या लड़कों की तरह लड़कियों का भी मेडिकल टेस्ट खुल्लम खुल्ला होता है? क्या पुरुषों की तरह उन्हें भी अपने हर एक निजी अंगों की जाँच करवानी पड़ती है? और अगर हाँ, तो इसे कौन करता है, कोई महिला या फिर पुरुष? आइए जानते हैं ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हमारे साथ इस एपिसोड में। बस इसके लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। यहाँ आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि मेडिकल टेस्ट से पहले महिलाओं का फिजिकल टेस्ट होता है, जिसके आधार पर वो इस कड़ी तक पहुंचती हैं। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट यानी कि शारीरिक दक्षता टेस्ट। इसमें महिलाओं को रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप जैसे तमाम चरणों को सीमित समय में पार करना पड़ता है। और फिर बारी आती है हाइट और मेजरमेंट की। हाइट की बारीकी नापने के बाद ही इन महिलाओं को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है और मेडिकल टेस्ट के लिए आगे भेजा जाता है। मेडिकल टेस्ट इस पूरे सफर का अंतिम टेस्ट होता है, जिसमें महिलाओं के हर एक अंग की बारीकी से जांच होती है, वो भी निर्वस्त्र करके। हालांकि इन सारी जांचों में क्या क्या होता है, इसे कौन करता है, ये आप आगे देखने वाले हैं। मेडिकल टेस्ट की इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहली बारी आती है प्रेगनेंसी टेस्ट की। दोस्तों, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में महिलाओं को आर्मी में भर्ती करने के लिए सबसे पहले उनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। और अगर गलती से भी कोई महिला प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उनका ऐसा करने के पीछे का कारण टफ ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में इस टेस्ट में लड़कियों को अल्ट्रासाउंड मशीन के नीचे रखा जाता है, उनकी यूरिन जांच भी होती है और फिर कुछ अन्य जांचों के बाद जब मेडिकल ऑफिसर को यह साफ मालूम पड़ जाता है कि कैंडिडेट प्रेग्नेंट नहीं है, तो वे उन्हें अगले टेस्ट के लिए आगे भेज देते हैं। ब्रेस्ट टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद मिलिट्री के डॉक्टर लड़कियों के दोनों ब्रेस्ट को बराबर चेक करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कहीं कैंडिडेट के ब्रेस्ट में कोई गांठ या फिर कैंसर की शिकायत तो नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग काफी उतार चढ़ाव से गुजरती है, जहां ब्रेस्ट की छोटी से छोटी बीमारी भी महिलाओं की राह पर अड़चन डाल सकती है। इसके अलावा महिलाओं के ब्रेस्ट का साइज भी काफी मायने रखता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं के ब्रेस्ट का साइज काफी बड़ा होता है वह महिलाओं के मुकाबले कम फुर्तीली होती है और उन्हें भागने दौड़ने जैसे तमाम फिजिकल एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम होती है। पाइल्स चेकअप टेस्ट। पुरुषों की तरह ही महिलाओं का भी पाइल्स टेस्ट होता है, जिसमें महिलाओं को आगे की तरफ झुककर खसना पड़ता है। इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर गुदद्वार को चेक करते हैं कि कहीं कैंडिडेट को पाइल्स यानी कि बवासीर तो नहीं है। इस अजीबोगरीब टेस्ट का आर्मी में होने का कारण उनका कड़क डिसिप्लिन है, जहां सोना, उठना, खाना, नहाना, हर चीज बिल्कुल टाइम पर एक्यूरेट होती है। ऐसे में पाइल्स जैसी बीमारी से ग्रसित कैंडिडेट के लिए ये रूटीन फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से उन्हें घर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इस टेस्ट के बाद बारी आती है वर्जिनिटी टेस्ट की। जी हाँ, आपने सही सुना, वर्जिनिटी टेस्ट। हालांकि जितनी खुशी आपको ये जानकर होगी कि हमारे भारत में इस टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, उतना ही दुख आपको ये भी जानकर भी होगा कि आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को देश सेवा करने से पहले अपनी वर्जिनिटी साबित करनी पड़ती है। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां ये पहले कभी हुआ करता था, मगर वहां पर मौजूद मानवाधिकार संगठन और फेमिनिस्ट ग्रुप की बदौलत ये परंपरा खत्म कर दी गई। इस कड़ी में सबसे पहला नाम इंडोनेशिया का आता है, जहां कुछ साल पहले तक इंडोनेशिया की सेना में भर्ती होने वाली महिलाओं का वर्जिनिटी टेस्ट और 2 फिंगर टेस्ट हुआ करता था। लेकिन साल 2014 के दौरान हुई एक इन्वेस्टिगेशन के बाद इस प्रोसेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और ऐसा होना भी चाहिए। आखिर इस तरह के टेस्ट महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित तो कर रहे हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि हमारे भारत में ऐसा कोई वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होता। हाँ, महिला के वेजाइनल में किसी इंफेक्शन या ग्रोथ का पता लगाने के लिए उनका वेजाइनल टेस्ट जरूर होता है, जो कि एक महिला गायनेकोलॉजिस्ट की निगरानी में किया जाता है। टेस्ट रिलेटेड टू अदर बॉडी पार्ट। ये टेस्ट शरीर के अन्य बाहरी अंगों के लिए किया जाता है। इसमें नॉक नीज टेस्ट किए जाते हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं कैंडिडेट के घुटने आपस में टकराते तो नहीं है। ये टेस्ट भी काफी जरूरी होता है, क्योंकि अगर गलती से भी किसी लड़की के घुटने आपस में टकराते होंगे तो वो भागने में असमर्थ रहेगी और दौड़ते समय वो गिर भी सकती है।
साथ ही ये भी देखा जाता है कि कहीं लड़कियों के शरीर में किसी तरह का कोई दाग या जलने का निशान तो नहीं है, या कहीं उसने कोई टैटू तो नहीं गुदवाया। फिर इसके बाद बारी आती है उस अंग की जिसके बगैर सब कुछ सुनसान है, यानी कि हमारी आंखों की। दोस्तों, आर्मी में आंखों का एक्यूरेट होना काफी इंपॉर्टेंट होता है, वरना इसके बिना जवान दोस्तों और दुश्मनों में फर्क समझ ही नहीं सकता। और इसलिए आई टेस्ट में आईसाइट से लेकर उनकी कलर डेफिशिएंसी तक देखी जाती है कि कहीं उन्हें कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं, और रेटिना और कॉर्निया टेस्ट भी किए जाते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट का डेंटल और एंकल टेस्ट भी होता है। ये समझिए कि बस महिलाओं की वर्जिनिटी टेस्ट को छोड़कर उसके बॉडी के हर एक पार्ट की कायदा चेकिंग होती है, और सब कुछ सही पाने पर ही उसे जंग के मैदान में खड़ा किया जाता है। आर्मी में भर्ती के दौरान किस तरह के टेस्ट होते हैं ये तो आप जान ही चुके होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आज से कुछ दशकों पहले आर्मी में प्रतियोगी चाहे लड़की हो या लड़का, मेडिकल टेस्ट पुरुष डॉक्टर ही किया करते थे। लेकिन इंडियन आर्मी के बने इस रूल को सबसे पहले हरियाणा की रहने वाली सूर्या मौदगल ने टक्कर दी। दरअसल दोस्तों, सूर्या मौदगल डिफेंस की छात्र थी, और जब वो एसएसबी में मेडिकल टेस्ट कराने गई तो उन्होंने महिला की जगह एक पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट से अपनी जांच कराने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें वहां से भगा दिया गया। सूर्य बिना टेस्ट दिए एसएसबी के टेस्ट में फेल तो जरूर हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद सूर्य ने हार नहीं मानी और वो अपनी बात को सेना के अन्य उच्च अधिकारियों तक लेकर गई। यहाँ भी सूर्य को नाकामी हाथ लगी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि अब बात अकेले सूर्य की नहीं थी, बल्कि उन लाखों करोड़ों महिलाओं की थी जो सेना में जाने के लिए बेमन इस टेस्ट से गुजर रही थी। सूर्य का यह केस 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट में चला, वो भी सिर्फ इस बात के लिए कि आखिर महिलाओं का मेडिकल टेस्ट महिला डॉक्टर क्यों नहीं कर सकती। क्या आर्मी के पास इतने संसाधन नहीं है, या फिर वे महिलाओं को पुरुषों से कम आंकती हैं? धीरे धीरे देश भर की लड़कियों का काफिला सूर्य के पीछे खड़ा हो गया और हर कोई उसे अपने तरीके से सपोर्ट करने लगा। यहाँ तक कि दिल्ली में बैठी सरकारें भी हिल गईं और विपक्ष ने भी इस मुद्दे को जोर शोरों से समर्थन दिया। बस फिर क्या था, आखिरकार सूर्य की जीत हुई और उस वक्त के रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सूर्य की इस मांग को जायज बताया। साथ ही कोर्ट ने भी सूर्य के पक्ष में अपना फैसला सुना कि सेना में महिलाओं के मेडिकल टेस्ट को लेकर तमाम संशोधन किए, और तब से लेकर आज तक सेना में महिलाओं की भर्ती के दौरान उनकी जांच महिला डॉक्टर कर्मी ही करती है या फिर वहां मौजूद रहती है। हालांकि सूर्य ये जंग तो जीत गई, लेकिन अफसोसन वह आर्मी में कभी भर्ती नहीं हो सकी, क्योंकि उम्र के बढ़ते पड़ाव के कारण वो दोबारा अपने मेडिकल टेस्ट में अनफिट पाई गई। इसके बाद सूर्य ने इसके लिए कोशिश करना छोड़ दिया, मगर उन्होंने इतने लंबे समय तक देश की महिलाओं के लिए जो संघर्ष किया वो काबिल तारीफ था, और उन्हें आज हर महिलाएं सैल्यूट करती हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि भारत में पिछले कुछ दशकों से भारत की सशस्त्र सेना में महिलाओं की तादाद में अचानक उछाल देखने को मिला है। सरकार भी प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को सेना में अलग अलग भूमिकाएं दे रही है, जिसके चलते अब शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू महिला सैनिकों को सभी 10 विभागों में रिक्रूट मिलती है। और तो और हाल ही में 4 महिलाओं को भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों पर भी नियुक्त किया गया। आज भारत की कुल क्षमताओं में महिलाओं की संख्या 9000 से अधिक है, और ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आज के दिन में भारत की नारी इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वह लड़ाकू विमान उड़ाने से लेकर स्पेशल ऑपरेशन में न सिर्फ हिस्सा ले रही है, बल्कि दुश्मनों को धूल भी चढ़ा रही है। स्थायी कमीशन के आधार पर भारतीय महिलाएं भी पुरुषों की तरह दहाड़ सकेंगी, साथ ही रिटायरमेंट तक देश सेवा भी करेंगी। वैसे आपको महिलाओं के आर्मी में होने वाली इस रिक्रूटमेंट के बारे में क्या ख्याल? क्या आप भी देश के लिए जान न्यौछावर करने का दमखम रखते हैं? क्या आर्मी में जाने की इच्छा रखते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। आर्मी में जाने का तो ये तो जब बच्चे छोटे से होते हैं ना, उनसे उनको तब भी से शौक कि हमने होता है। आर्मी में जाना है, हाँ। आर्मी में जाना वो है। देख के मतलब कि जिस तरीके की उनकी, एक तो ज्यादातर बच्चों को क्या होता है, उनका यूनिफॉर्म बहुत अट्रैक्ट करता है। उनकी जो है वो स्टाइल उनका चलने का, जैसे वो परेड होती है, जाहिर सी बात है ये तो हम बचपन से ही बच्चों को दिखाते हैं कि भाई ये परेड है इस मौके पे, इस मौके पे। तो खैर ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा टफेस्ट थी भाई, मर्दों की तो है ही है। अच्छा, औरतों मैंने की भी बहुत है। और भी एक पता नहीं कौन सी, शायद वो कोरिया की कोई कंट्री है, वहाँ की मैंने उनकी ट्रेनिंग देखी थी। उनकी लेडीज की ट्रेनिंग इतनी सख्त है कि वो मतलब लटकी होती थी और उनके पेट के ऊपर वो इतनी जोर जोर से मारते थे, और बहुत सख्त सख्त किस्म की ट्रेनिंग होती है। और आर्मी में जाना नहीं, वो तो ट्रेनिंग तो इसके बाद है ना, अभी तो ये जस्ट मेडिकल टेस्ट है। हाँ, ट्रेनिंग तो इसके बाद स्टार्ट होगी जब वो मेडिकल टेस्ट क्लियर करेंगी। तो मेडिकल टेस्ट को ही क्लियर करना जो है ना, वो एक ख्वाब सा लगता है। बहुत लोग जो है ये वाकई फेल हो जाते हैं। बहुत लड़कों की मैं बात करूं, लड़कियों की बात करूं, बहुत बेचारे, खैर लड़कों का ज्यादा होता है कि भाई फ्यूचर पूरा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उन्होंने किस तरफ जाना है। जाहिर सी बात है, शुरू से जब बच्चा पैदा होता है तो जब से होश संभालना शुरू करता है तो उसका ये एम होता है भाई आर्मी में जाना है। देख देख के टीवी देख के अपनी जो आर्मी के आदमी है उनको देख देख के कि भाई आर्मी में मैंने जाना है।
तो जब उसका इतनी मेहनत के बाद, इतने पढ़ने लिखने के बाद और सब कुछ करने के बाद जब उनका टेस्ट होता है, बहुत बार ऐसा होता है फेल हो जाते हैं, तो ये बड़ा जो है ना बेचारे वाकई आंसू लेके घर वापस आते हैं। अच्छा, मुझे इस टेस्ट में एक वो बात बड़ी अजीब सी लगी कि आपके जिस्म पे कोई निशान ना हो, कोई टैटू ना हो, पर ये नहीं उन्होंने बताया कि मतलब किस वजह से ना हो, है ना? मे भी उनका कोई क्राइटेरिया होगा। और वो जिसकी इन्होंने बात की थी, सूर्या की, उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो इनिशिएटिव लिया, बेचारा खुद को सैक्रिफाइस किया खुद उन्होंने जो है वो, चलो नहीं वो हासिल कर पाई, लेकिन ये तमाम इंडिया की जो लेडीज थी उनके लिए उन्होंने बड़ा स्टेप लिया है कि वाकई यही होना चाहिए था कि अगर एक खातून का कोई मेडिकल टेस्ट है तो वो लेडी ही करे। नहीं, वैसे ये कहा जाता है कि जो मेल है ना, जो मेल डॉक्टर है, मतलब वो कर सकते हैं ना, जैसे बहुत सारे वो डिलीवरीज कर रहे हैं फीमेल की, लेकिन बीमारी की सूरत में। अब ये जो है ये बीमारी तो नहीं है ना, ये तो एक मेडिकल टेस्ट है। तो भाई जब इंसान कोई मर रहा हो और उसको मतलब मेल को भी देखने की इजाजत है, उसको मतलब उसका चेकअप करने की, उसको ट्रीट करने की इजाजत है, लेकिन यहाँ केस और है, यहाँ पे वो नहीं है कि बीमारी की सूरत में जा रही हैं औरतें, या यहाँ पे और भाई वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई होती है। बहुत सारी ऐसी भी औरतें होती हैं जो बीमारी की सूरत में भी नहीं करवाती, लेकिन बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स भी होते हैं जहाँ पे फैसिलिटी सिर्फ मेल की होती है, फीमेल्स नहीं होती, तो फिर मजबूरन वो करवाना पड़ता है। तो खैर वो तो एक कहते हैं ना कि एक अपने मन की बात है कि आपका मन अगर इजाजत देता तो ठीक है, अगर नहीं देता तो नहीं है। खैर ये थी आज की हमारी रिएक्शन वीडियो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।